सारे देखना। अच्छा, पुरी मंदिर के ऊपर जो ध्वज जो पताका लहराती है वो हर समय हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, इसकी क्या मान्यता है? जहाँ प्रभु रहते हैं वहीं पर ये सर्वोत्तम आश्चर्यम पुरुषोत्तम क्षेत्रम, सर्व आश्चर्य यानी सब सरप्राइज है वहीं पर। क्यों ना? सब उल्टा दिशा में चलते हैं। जब हम चोला में रोसाई करते हैं, एक बर्तन डालते हैं उसमें रोसाई करते हैं, पर जगन्नाथ जी क्षेत्र में वो उल्टा चलता है। कैसे ना? ऊपर तक 7 बर्तन लगता है, तो ऊपर बर्तन पहले पकता है, नीचे बर्तन बाद में पकता है। ये उल्टा है। कि नहीं, अग्निदेव भी जान पाते नहीं वो कैसे यूटिलाइज होते हैं, क्योंकि भगवान के सामने सब विचित्रता, सब अद्भुत होता है। अद्भुत जगन्नाथ जी के लीला है। तो इसीलिए देखो, नीचे तो आग जलता है, ऊपर क्यों पहले रोसाई हो जाता है, बाद में नीचे वाला होता है? क्योंकि वहीं पर स्वयं ब्रह्म और भगवान का ब्रह्म शक्ति काम करता है, माँ महालक्ष्मी का शक्ति काम करता है। नीचे बाद में होता है, ऊपर पहले होता है। नीचे अगर पहले होता तो ऊपर होते होते ये जल जाता, तो भगवान ने ऊपर से शुरू करते काम। तो ये भगवान का महिमा है जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का महिमा कौन बोलेगा? क्योंकि जगन्नाथ जी का नाम लेने से मानव का शरीर और कोटि जन्म का पाप दूर हो जाता है। अगर दुनिया में कोई मोक्ष का क्षेत्र है, जहाँ निर्माण मिलता है, जहाँ परमार्थ मिलता है, जहाँ भगवत प्राप्ति होता है, वो जगन्नाथ क्षेत्र है। और स्वयं जगन्नाथ वहीं पर सच्चिदानंद रूप में विद्यमान है रत्न सिंहासन पर। तो इसीलिए पवन देव तो बहते हैं, पर वैकुंठ का दिशा कुछ अलग है। क्योंकि आप चारों धाम हम जानते हैं, पर जगन्नाथ क्षेत्र को वैकुंठ का मान्यता पहले से खुद महालक्ष्मी और महाविष्णु ने दिए हैं। इसको मर्त्य वैकुंठ नाम दिए हैं। इसी कारण पवन देव भी बहते हैं, पर वैकुंठ का जो दिशा है वो दिशा से उनकी ध्वजा फहराता है, और पवन देव का कोई प्रभाव वहीं पर काम नहीं करता। अच्छा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर ऐसा भी कहा जाता है कि उसके ऊपर पक्षी नहीं उड़ते, विमान नहीं उड़ते, ये बात कैसी है? देखो, वैकुंठ में किसी का आना जाना नियम नहीं। जिससे कर्म से लोग पास करके, कर्म से अतिक्रांत करके लोग आते हैं। तो इसीलिए पशु पक्षी जीव जंतु जगन्नाथ मंदिर में एक भी कावा नहीं है। हाँ। क्योंकि वहीं पर आने के नियम नहीं है। कोयल वैकुंठ है। हाँ। वहीं पर आनंद बाजार है। इतने लोग प्रसाद खाते हैं, पर कावा नहीं है। इतने प्रसाद गिरता है, इतने पर नहीं है। क्योंकि प्रभु वहीं पर रहते हैं। प्रभु 33 करोड़ देवता उसको नियंत्रण करते हैं। तो इसीलिए वो किसी का काम नहीं करता है। पर आज के समय में चील पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा पर बैठता है। और कई समय पहले गिद्ध पक्षी भी जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर ध्वजा पर बैठा था। क्योंकि अच्युतानंद ने पहले से लिखे थे, जब जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर पतितपावन ध्वजा पर चील पक्षी, अपशकुन पक्षी वहीं पर परिक्रमा करेंगे या फ्लाइंग करेंगे या बैठेंगे, तो दुनिया में विनाश आएगा। तो इसीलिए अभी वो समय चल रहा है, पहले से ऐसा नहीं था। मंदिर के शिखर पर छाया भी नहीं दिखाई देती है दिन में? मंदिर का शिखर नहीं, टोटल मंदिर का। हाँ। जगन्नाथ मंदिर करीब 140 फीट ऊंचाई पर। ये मनुष्य का गणना है। मेरे काउंटिंग में उसका काउंटिंग को हम आज तक नहीं कर पाए। ओके। मनुष्य कहते हैं, और शास्त्रीय में नहीं, जो जगन्नाथ क्षेत्र के जो वहाँ की जो विद्वान के मत से 140 फीट है। पर 140 फीट मंदिर हो तो उनका छाया पड़ना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े मंदिर है, उनका छाया क्यों नहीं पड़ेगा? छोटा सा पौधे उनका छाया पड़ता है, इतने बड़े मंदिर क्यों छाया नहीं पड़ता है? पर इसका अर्थ ये अनकाउंटेबिलिटी उनका हाइट है। उसको सूर्यदेव की परिसर में नहीं है। सूर्यदेव की जो रोशनी उनके ऊपर पड़ता है, उनका प्रभाव जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई नहीं पड़ता, जिस कारण छाया नहीं आता है।
और आप अगर जगन्नाथ मंदिर के चतुर्पार्श्व को आप भ्रमण करेंगे, कहीं भी जगन्नाथ मंदिर का छाया उस बगल में अगल में नहीं है। पर एक बात कहूँ, जगन्नाथ महाप्रभु के छाया अंतरिक्ष में पड़ता है। ओके। दुनिया में हिमालय का छाया भी अंतरिक्ष में नहीं आता है, पर जगन्नाथ मंदिर का छाया अंतरिक्ष पड़ता है। नीलाद्र शंख मध्य सतदल कमले रत्न सिंहासनस्तम सर्वालंकार युक्त नवघन रुचिरम संयुक्त चाग्रजेन भद्राया वाम भागे रथ चरण जुथम ब्रह्म रुद्रेन्द्र बंध्यम वेदानाम सारमिसम सजन करिवृतम ब्रह्म दारु स्मरामि। स्वयं सच्चिदानंद भगवान जगन्नाथ जी रहते हैं, वो परम ब्रह्म के विद्यमान के कारण स्वयं भगवान वही पर कई अनंत समय से रह रहे हैं। वो वैकुंठ है और वैकुंठ का छाया नहीं है। इसी कारण जगन्नाथ जी का छाया मर्त्य पर नहीं है और धरती पर नहीं है, पर अंतरिक्ष में सारा ब्रह्मांड को दिखाते हैं। ना मेरा कोई करना है, ना मेरा कोई काउंटेबिलिटी है, ना मेरा परिसर को किसी को मालूम है। बस उतना प्रमाण जगन्नाथ जी करते हैं। अंतरिक्ष में मंदिर का पूरा संपूर्ण छाया कभी कभी आता है।